नमस्कार। तो आज बात करेंगे बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की, जो अभी अगले 2-3 महीने में होने वाला है, जैसे ही कोरोना थोड़ा सा बैठ जाएगा। तो ये बड़ौदा गुजरात वाला बड़ौदा नहीं है, ये हरियाणा का एक विधानसभा क्षेत्र का नाम है बड़ौदा। और मैं स्पेशली इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ये आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा कि मैंने एक स्पेशल उपचुनाव को क्यों पिक करा है। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोनीपत लोकसभा के अंदर आता है। और ये कुछ उन विधानसभा क्षेत्रों में है जहां प्योर जिसे बोलते हैं रूरल एरिया है। तो इस पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में शहर छोड़िए एक भी कस्बा नहीं है। तो ये पूरा विधानसभा क्षेत्र गांव से बना है। हरियाणा में जिसे हम बोलते हैं जाट हार्टलैंड, किसान है 80% से ज्यादा वोटर, अबाउट 70%। तो इसलिए पिछले 3 बारी से लगातार श्री कृष्ण हुड्डा जी जीत रहे थे, जो कि भूपेंद्र हुड्डा जी के काफी करीबी हैं और कांग्रेस के नेता हो गए। और उससे पहले लोकदल की यहाँ पर विधायक चुने जाते थे, इंटरनेशनल लोकदल। सो ये एक गढ़ माना जाता है जाट राजनीति का। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो जाट हार्टलैंड है, जो सोनीपत से शुरू होकर फिर रोहतक और फिर ऊपर हिसार से तक जाती है, तो उसका एक पार्ट है। जैसे हमने भी जिक्र किया कि कांग्रेस और मुझे कहना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बड़ा होल्ड रहा है। और 2014 की विधानसभा भी, 19 की विधानसभा तो छोड़िए, 19 के लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा सीटें मिली, तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषण करते हैं कि जो 90 हल्के थे विधानसभा क्षेत्र, उनमें से 79 जगहों पे भाजपा आगे थी 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए। लेकिन 10 क्षेत्र ऐसे भी थे जहां से कांग्रेस आगे थी। उन्हीं 10 में से एक ये बड़ौदा है। तो बड़ौदा कंसिस्टेंटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गढ़ है। वो खुद भी सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और बड़ौदा से उन्हें भारी बहुमत मिला था। लेकिन चूंकि सोनीपत के अंदर सोनीपत शहर भी आता है, गन्नौर भी आता है, जहां पर उन्हें उतने वोट नहीं मिले थे, अल्टीमेटली वो चुनाव हार गए थे। लेकिन बड़ौदा की जनता ने, जिसे कहना चाहिए कांग्रेस का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमेशा साथ दिया। तो अब किशन हुड्डा जी की, जो कि करंट विधायक थे, उनका अचानक स्वर्गवास हो गया, जिसकी वजह से ये उपचुनाव होने वाले हैं। तो मैंने इसका जिक्र क्यों किया? देखिए, फिलहाल जो विधानसभा का स्ट्रक्चर है हरियाणा में, भाजपा को 40 सीटें मिली थी, जबकि उनके कुछ महीने पहले ही लोकसभा में 79 विधानसभा क्षेत्रों में वो जीते थे। बट जब असली विधानसभा चुनाव हुए तो उन्हें 40 सीटें मिली। 10 जननायक जनता पार्टी को मिली, जो दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाई है, जिसकी वजह से इस गठबंधन में सरकार चल रही है, जिनके पास 50 विधायक हो गए। कांग्रेस के पास 31 विधायक थे और बाकी 9 विधायक, 7 ऑफिशियली निर्दलीय, एक इंटरनेशनल लोकदल और एक हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा, ऐसे मिला के 90 हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि, और भाजपा ने आखिरी चुनाव में यहां से एक सेलिब्रिटी को उतारा था, श्री योगेश्वर दत्त, और उन्होंने काफी अच्छा मुकाबला दिया था किशन हुड्डा को, और सिर्फ 5000 मतों से हारे थे। तो गलियारों में चर्चा है कि भाजपा ही अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और अपनी सीट को 40 से 41 ले जाना चाहेगी। लेकिन यहीं पर मैं अपने विचार शेयर करना चाहूंगा कि भाजपा शायद ये सीट जननायक जनता पार्टी को छोड़ देगी, बड़ा दिल दिखाते हुए। लेकिन क्या ये सिर्फ बड़ा दिल है या उनकी राजनीतिक सूझबूझ का एक और परिचय है? मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो मेरे ख्याल से राजनीतिक सूझबूझ का परिचय है। देखिए, भाजपा के 40 विधायक हैं, एक जीत के 41 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई राज्यसभा की कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, ना कहीं फर्क पड़ता है। और 90% ये माना जा रहा है कि भाजपा जजपा के गठबंधन से खड़ा होगा, और अगर भाजपा जोर मारे तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। लेकिन 10% चांस ये भी है कि हार जाएंगे और कांग्रेस या भूपेंद्र हुड्डा फिर भी सीट को निकाल लेंगे। उस केस में अगर भाजपा का उम्मीदवार खड़ा होकर हार जाता है तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि लोकसभा में या केंद्र में मोदी जी, राज्य में खट्टर साहब, और फिर भी उपचुनाव हार गए। वो भी तब जब एक माना जाता है कि उपचुनाव तो सत्तारूढ़ पार्टी को जीतना चाहिए। तो भाजपा ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी।
उनको भी 4 साल और हरियाणा में सरकार चलानी है, क्योंकि हरियाणा की विधानसभा का चुनाव तो अभी 7-8 महीने पहले ही हुआ था। तो उसको खराब ना करते हुए वो ये सीट जेजेपी के लिए छोड़ देगी। उसका एडवांटेज भाजपा को ये है कि अगर जेजेपी जीतती है तो उन्हीं का सहयोगी का नंबर बढ़ जाएंगे, और अगर हार भी जाती है तो जेजेपी हारेगी, भाजपा नहीं हारेगी। और वो हमेशा कह सकते हैं कि हमने तो जेजेपी को समर्थन दिया था, शायद जनता ने उतना पसंद नहीं किया जेजेपी को। तो भाजपा दोनों केस में ठीक ही रहेगी। अगर कांग्रेस का एक बढ़ भी जाता है, वापस 31 हो जाते हैं, या जेजेपी का 11वां हो जाता है। लेकिन ये बड़ा दिल दिखा के वो दुष्यंत चौटाला को मजबूर जरूर कर सकते हैं कि जब 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, क्योंकि हरियाणा की देखिए बॉर्डर पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बहुत लगते हैं। तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बागपत हो गया, सहारनपुर हो गया, शामली, ये जो पूरी बेल्ट है जो यमुना से लगती है, इसमें काफी हरियाणवी प्रभाव है। ये सब जाट बेल्ट ही है। तो जेजेपी के साथ गठबंधन करके वैसे उन्होंने जाटों को काफी अच्छा कर दिया है, और ये सीट छोड़ के वो अपनी उसी छवि को और मजबूत कर लेंगे। अब आते हैं जननायक जनता पार्टी के लिए। वो भी खुशी से इस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे। उसका कारण ये है कि शायद उनके पास भी हारने को बहुत कुछ नहीं होगा। अगर वो हार भी जाते हैं तो वो हमेशा कह सकते हैं कि हमने टफ फाइट दी और अपना बेस बनाया, क्योंकि वो नई पार्टी है, उनके पास अभी भी ये बहाना चलेगा हारने का। और जीत जाते हैं तो 11 हो जाएंगे। पर उसके अलावा एक बात और भी है। देखिए, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं, 2 तो दुष्यंत उनकी माँ हो गई, तीसरे उनके घर के ही बड़े ही वफादार अनूप धानक जी हो गए। लेकिन जो बाकी 7 हैं उनमें भी 1-2 उनके बहुत वफादार हैं, लेकिन 4-5 ऐसे भी हैं जो काफी समय से अपना मुंह खोल रहे हैं और थोड़ी बगावती सुर दे रहे हैं। इनमें से 2 देवेंद्र बबली और राम कुमार गौतम तो ऑफिशियली ऑलरेडी बागी हो चुके हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को मेंटेन करने के लिए अगर आप किसी को पार्टी तोड़नी है तो 10 में से 7 विधायक चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि 3 तो इस तरह से चौटाला जी के घर के हैं, वो तो तोड़ेंगे नहीं, तो बाकी 7 को इकट्ठा होना पड़ेगा, जो कि फिलहाल मुश्किल है। कि फिर भी 1-2 वफादार हैं चौटाला जी के, बहुत करीबी। लेकिन अगर 11वां इनका बन जाता है तो वही कैलकुलेशन फिर 8-3 की हो जाती है। फिर पार्टी तोड़ने के लिए दूसरी गुट को 8 विधायक चाहिए, और अगर ये 11 विधायक भी इनके घर का हो जाता है तो 4 इनके घर के हो जाएंगे, तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर इनकी भी पार्टी और इनके भी अगले 4 साल बहुत ही आराम से चल सकते हैं। इसलिए वो जो 11 विधायक है वो हर एंगल से दिग्विजय चौटाला उम्मीदवार होंगे मेरे हिसाब से। इसके भी कई कारण है। एक तो जैसे मैंने कहा कि जेजेपी घर का उम्मीदवार खड़ा करना चाहेगी, फिर ये जाट बेल्ट ही है। दिग्विजय भी सोनीपत का उपचुनाव लड़े थे, उससे पहले जींद का विधानसभा उपचुनाव लड़े थे, और दोनों ही बड़ौदा के काफी निकट पड़ते हैं। बड़ौदा तो जैसा मैंने कहा सोनीपत के लोकसभा क्षेत्र में ही है, और जींद से भी बहुत करीब पड़ता है, मतलब प्रभाव पड़ता है जींद का बड़ौदा के लोगों पर। तो इस तरह दिग्विजय चौटाला एक पर्याप्त और परफेक्ट उम्मीदवार होंगे जेजेपी को वो 11वीं सीट दिलाने के लिए। घर में ही विधायक आ जाएगा तो टूट का खतरा ही नहीं, क्योंकि चौथा विधायक भी घर का हो जाएगा। दिग्विजय का जो ऑफिशियल राजनीति, जिसे हम कहते हैं चुनावी जीत वाली राजनीति भी लॉन्च होना है। वो चुनाव तो 2 बार लड़ चुके, पर दोनों बार हार गए हैं, तो अभी तक वो विधायक या सांसद नहीं बन पाए हैं, और उनकी भी इच्छा होगी बनने की, तो उनको भी मौका मिल जाएगा, वो भी अगले 4 साल विधायक ही कर लेंगे। तो आई थिंक जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में विन 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 सिचुएशन, तो वो विन 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 सिचुएशन तभी बन जाएगी जब दिग्विजय चौटाला लड़े। उनके जीतने के चांसेस भी काफी रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जाट वर्सेस जाट की लड़ाई हो जाएगी, तो जाटों का हृदय दिग्विजय के प्रति तो है ही, जिस तरह हुड्डा जी के प्रति है, और जो भाजपा के वोटर हो गए वो भी इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो दोनों मिलकर शायद ये सीट निकाल ले। और जैसा मैंने कहा कि वर्ष के सिनेरियो में अगर हार भी जाते हैं तो फिर भी बड़े आराम से कह देंगे कि ये तो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस का गढ़ है, तो देखो हमने टफ फाइट दी। तो हारने में भी कोई गम नहीं और जीतने पे फायदा हो गया। तो भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और ये हार का ठीकरा अपने सर पे ना लेने के लिए ये सीट छोड़ देगी जननायक जनता पार्टी के लिए, और वहां से दिग्विजय खड़े होके पूरी कोशिश करेंगे कि वो विधानसभा पहुंचे और जननायक जनता पार्टी का 11वां विधायक बनाए।
तो ये मेरा अनुमान है, ये मेरी सोच है, आने वाला वक्त बताएगा और तब शायद इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये सब वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि मेरा शौक है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। देखिए, जो हो चुका उसको देख के विश्लेषण करना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छा लगता है अपने बुद्धि पे या अपने प्रेडिक्शन पे जब जो हम आगे की बात कहें और वो सच साबित हो। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ौदा से दिग्विजय ही लड़ेंगे। जीतेंगे नहीं उसकी मुझे गारंटी नहीं है, मैं उतना करीबी से उस विधानसभा क्षेत्र को नहीं जानता, लेकिन फ्रॉम अ प्योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हिसाब से जो मैंने कहा कि भाजपा ये सीट छोड़ देगी, जो फिलहाल कोई सोच भी नहीं सकता जेजेपी के लिए। और ऐसे ही अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इन तरह की वीडियोस का आता रहे। धन्यवाद।